नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये पंचतंत्र से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो प्यारे बच्चों, करते हैं पाठ की हिंदी। कस्मिश्चित वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह भूख प्यास से पीड़ित इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः तब सूर्यास्त के समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंत्यत, वह सोचता है, नूनम अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ, रात के समय, को अपि जीवः आगस्ति, कोई जीव आता है। अतः अत्रैव, अतः यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर, तिष्ठामि, बैठता हूँ, इति, इस प्रकार वो सोचता है। एतस्मिन् अंतरे, उसके थोड़े समय बाद, गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी है, दधिपुच्छः नाम कह श्रीगालः, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल समागच्छत्, वहाँ आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदति, वो जो देखता है वह क्या था? शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, और वो जो पंजों के निशान थे वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे। न च बहिरागता, और बाहर आए हुए वो पंजों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल अंदर जाने के ही पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। श्रीगालः अचिंत्यत, श्रीगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, कि अवश्य ही इस बिल में शेर है, वो ऐसा सोचता है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं? एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुरम आरब्ध है, गुफा से थोड़ी दूर ही कहता है, बोबिल बोबिल, अरे बिल अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह शम्यः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समय निश्चित किया हुआ है। यद यद अहम बाह्यतः, जब जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, आऊँगा, वापिस आऊँगा, तदा त्वं माम आकार ईशयसि, तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम, तो मैं, द्वितीयं बिलम, दूसरे बिल में, यास्यामि, चला जाऊंगा, इति, इस प्रकार वो कहता है। अथ, तब, एत श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा, अवश्य ही यह गुफा, स्वामिनः सदा, हमेशा स्वामी का, सम आह्वानम करोति, इसका आह्वान करती है। इसके जो गुफा का स्वामी है श्रीगाल, इसको बुलाती है। परंतु मद भयात, किंतु मेरे भय से, न किंचित अपि वदति, कुछ भी बोल नहीं रही है। अथवा
शादविदम उच्यते, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। साधु इदम उच्यते कहा गया है, उचित ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणीं च वेफतुश्चादिको भवेत्। अर्थात जो भय है, भय सन त्रस्त मनसाम, जिसका मन भय से त्रस्त है, जो डरा हुआ है, हस्तपादादिकाः क्रियाः, उसके हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और जो वाणी है उसकी वेभतुश्च अधिको भवेत्, बहुत अधिक कांपने लग जाती है। इसीलिए ये गुफा भी अपने स्वामी का आह्वान नहीं कर रही है। इसके बाद तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो शेर सोचता है कि गुफा तो मेरे डर से बोल नहीं रही है, इसीलिए मैं ही इसका आह्वान कर लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जिससे ये गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार कर सिंह शेर सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रीगाल को बुलाता है, आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, जब शेर बोलता है तो बहुत ही अधिक ऊंचे से गर्जना होती है, और उस गर्जना से सा गुहा, वह गुफा ऊंचाई श्रीगालम आह्वयत, और भी ऊंची आवाज़ से श्रीगाल का आह्वान करती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्, आसपास के जो पशु आदि थे वो भी भयभीत हो जाते हैं। गुफा होने के कारण शेर की जो आवाज़ थी वो और भी अधिक ऊंची हो जाती है। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायन मानः इमम अपठत, और जो श्रीगाल था वो भी उस दूर से और उस गुफा से और अधिक दूर चला जाता है, और इमम अपठत, यह पढ़ता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्तर संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात अनागतम यह कुरुते स शोभते, वह सुशोभित होता है, यह जो कुरुते करता है, अनागतम, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम न आए हुए का, अर्थात जो समस्या अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसका समाधान यह जो कुरुते कर लेता है, अर्थात समस्या आने से पहले ही उसका जो समाधान कर लेता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है। और यह जो करोति न करोति अनागतम, आने वाली समस्या का, अनागतम न आई हुई, अर्थात आने वाली समस्या का समाधान न करोति, वह स सोच्यते, वह चिंतित होता है, सोच करता है, वह चिंतित होता है। जो समाधान कर लेता है वो सुशोभित होता है, और जो समाधान नहीं कर पाता वह चिंतित होता है, सोच्यते। वने अत्तर, यहाँ पर वन में रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए, समागता जरा, जरा बुढ़ापा, समागता आ गया, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन कभी भी मैंने
कदापि कभी भी, न में मुझे श्रुता मैंने कभी भी नहीं सुनी, बिलस्य वाणी बिल की जो वाणी है वह कभी भी मैंने नहीं सुनी। तो प्यारे बच्चों, अनागतम यह कुरुते श शोभते अर्थात समस्या के आने से पहले ही उसका जो समाधान कर लेता है वह सुशोभित होता है। और यो न करोति अनागतम जो आने वाली समस्या का समाधान नहीं करता, स सोच्यते वह चिंतित होता है। वने अत्तर संस्थस्य समागता जरा यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। यह जो श्लोक है, श्रीगाल दौड़ते हुए अपनी गुफा से दूर भागता चला जाता है और ये श्लोक पढ़ता हुआ दौड़ता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद पाठ का अभ्यास। पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको उच्चारण करना है, जो शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य शाद्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपदतिः शम आह्वानं प्रतिध्वनिः। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम। तो शेर का नाम क्या था? खरनखरः। गुहाया स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगालः। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। जो शेर है किस समय गुफा के समीप आता है? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। तो उत्तर हो जाएगा भयसंत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता। उत्तर हो जाएगा उच्च गर्जनेन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। जो खरनखर है वह कहाँ रहता था? उत्तर हो जाएगा खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत। शेर क्या सोचता है? सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। इसके बाद ग श्रीगालः किम अचिंत्यत। श्रीगाल क्या सोचता है? श्रीगालः अचिंत्यत नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति। कि अवश्य ही इस बिल में गुफा में शेर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगाल कहाँ भाग जाता है? श्रीगालः दूरम पलायितः। गुफा से वो बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति। श्रीगाल क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः सिंह पदपदतिः पश्यति। शेर के पाँव के निशान देखता है वो। का शोभते, कौन शोभित होता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते। तो प्यारे बच्चों, ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद
चौथा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो शब्द अंडरलाइन है उनकी जगह प्रश्न बनाना है और बाकी लाइन वैसे ही लिखनी है। पहला, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो क्षुधार्तः की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशः। कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसके बाद ख, दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत्। तो दधिपुच्छः की जगह क्या आ जाएगा? किम। किम नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत्। इसके बाद ग, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। तो स्वामिनः की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। घ, भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो हस्तपादादिकाः की जगह कीदृश्यः। पांचवा, आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो बिले की जगह क्या आ जाएगा? कस्मिन्। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, इसमें आपको घटना कर्म अनुसारम वाक्यानि लिखत। तो प्यारे बच्चों, ये जो वाक्य हैं ये सही क्रम से नहीं दिए हुए हैं, आपको इन्हें कर्मानुसार लगाना है। जैसे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्, सिंह एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जातः है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? घ वाला, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जातः। तो ये लाइन आपको फर्स्ट नंबर पर लिखनी है। इसके बाद ख, सिंह एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। ये लाइन आपको दूसरे नंबर पर लिखनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर क वाला, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्। चौथे नंबर पर हो जाएगी 6 वाली लाइन। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। ये चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर घ, दूरस्थः श्रीगालः एवं कर्तुरम् आरब्धः। छठे नंबर पर सिंह श्रीगालस्य आह्वानम् अकरोत्। और सातवें नंबर पर च, दूरं प्लायमानः श्रीगालः श्लोकम् अपठत्। इसके बाद छठा क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरत। तो इसमें जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे ही आपको उत्तर देना है। तो क, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्यं कति विशेषण पदानि। हमें इसमें विशेषण बताने हैं, कितने हैं? एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। संख्या 6 पदानि अपि लिखत। ये भी बताना है कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 विशेषण हैं, द्वे। कौन कौन सा? एकाम और महतीम। एकाम और महतीम। इसके बाद ख, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो ये जो वाक्य बोलता है तो इसमें अहम कौन है? शेर। कस्मै प्रयुक्तम? सिंहाय। ग, यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो कर्तृपद हो जाएगा त्वं। इसके बाद अगला घ, सिंह पदपदतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो क्रियापद हो जाएगा दृश्यते।
वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? तो अव्ययपद हो जाएगा अत्र, वने अत्र। 7वां क्वेश्चन, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं जो कि आपको बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं। एकस्मिन् वने क्या आ जाएगा? कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। इसके बाद क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत्। इसके बाद यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः न आसीत्। तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भवः, परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है कि एक वन में कश्चन व्याधः जालम, कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा हो जाता है। आकाश से कुछ कबूतर आते हैं परिवार सहित नीचे। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन्, जब कबूतर चावलों को देखते हैं, चावल के दानों को, तदा तेषां लोभ हो जाता है, तब उन्हें उनका लालच हो जाता है। परम राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन उनका जो राजा होता है वह सहमत नहीं होता। तस्य युक्ति ही आसीत्, वह उन्हें बताता है कि यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कि आसपास कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है, तो चावल कहाँ से आए? कुतः तण्डुलानां संभवः है, परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः। उनका राजा उन्हें बताता है कि ये जरूर हमें पकड़ने की कोई चाल है, लेकिन कोई भी राजा की बात नहीं मानता और चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाले च निपतितः, और सभी वो जाल में फंस जाते हैं। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है सहसा विदित न क्रियाम, अचानक से बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ बिलस्य वाणी न कदापि